नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। आज हम जो महसूस कर रहे हैं या जिस युग से गुजर रहे हैं उसका हमारे पौराणिक ग्रंथों में क्या वर्णन किया गया है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम ग्रंथों की बात करें तो हमारे सामने सबसे पहले भविष्य पुराण है। ही भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य की आयु घटते घटते 16-17 वर्ष रह जाएगी। एक अज्ञात बीमारी के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। इसमें यह भी लिखा है कि किस तरह से पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, वर्षा की कमी होगी, अकाल पड़ेगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और किस तरह से मनुष्य का वास्तविक विकास नहीं हो पाएगा। वो प्रकृति से बहुत दूर चला जाएगा। इसी तरह से एक और ग्रंथ हम देखते हैं तो कल्कि पुराण, इसमें भी लिखा है इन्हीं घटनाओं के बारे में कि किस तरह से प्रकृति का दोहन होगा, शोषण होगा। पौराणिक समय में खेती को सबसे उत्तम माना जाता था, उत्तम खेती, और कृषि भूमि को कोई बेचता नहीं था। गौ माता का कितना महत्व था, गोवंश का आप कल्पना कर सकते हैं। और गंगा माता का कितना महत्व था, गायत्री माता का कितना महत्व था। आज इन सभी पे संकट छाया हुआ है। कृषि भूमि किस उपयोग में की जा रही है, किस तेजी से बेची जा रही है, ये सभी आप देख रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन कम होते जा रहे हैं और आर्टिफिशियल चीजें बढ़ती जा रही हैं। इन सभी का वर्णन इन पुस्तकों में बहुत सुंदर रूप से दिया हुआ है और एक चेतावनी भी दी हुई है। अगर मानव का दिमाग इस तरफ नहीं चला और उसने सोचना बंद कर दिया या सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो गया, वो अपने तक फोकस हो गया या उसका रोबोटिक अप्रोच हो गया, तो उसके लिए कितना भयावह परिणाम होगा। कल्कि पुराण में लिखा है कि मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करेगा। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, पानी की कमी होगी, अकाल पड़ेगा, अतिवृष्टि अनावृष्टि जैसी घटनाएं होंगी, तूफान, भूकंप, और मनुष्य अपने आप को असहाय पाएगा। जितनी भी चीजों का वो विश्वास करता रहा है वो उस संकट में कोई कार्य नहीं करेंगी। परिकल्पना कीजिए कि एक हफ्ते तक बिजली गायब हो जाती है किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, तो क्या परिणाम होगा। इंटरनेट नहीं चलेगा, पेट्रोल पंप नहीं चलेंगे, बैंकिंग सर्विस नहीं चलेगी। आप 15वीं मंजिल पर रह रहे हैं तो एलिवेटर नहीं चलेगा, पानी नहीं आएगा, आपके एसी, पंखे, कंप्यूटर सब ठप हो जाएंगे। और तब आप किस ओर आप देखेंगे, शायद प्रकृति की तरफ ही आप लौटना चाहेंगे। इन सब चीज़ों के विषय में बड़ा सुंदर स्पष्ट रूप से इन पुस्तकों में वर्णन दिया हुआ है। एक पुस्तक की मैं और चर्चा करना चाहूँगा, मेरे दादाजी की आयुर्वेद के ऊपर ही पुस्तक है। ये अब उपलब्ध नहीं है। प्रत्यक्ष शरीर इस पुस्तक का नाम है। ये आप देखने से ही आपको लग रहा होगा कितनी पुरानी ये पुस्तक है। इसके अंदर जो हम आज अज्ञात बीमारियां, हार्ट अटैक हो रहा है जवान लोगों में, इसका भी एक वर्णन दिया हुआ है कि हम किस प्रकार से सचेत रह के हम उस ओर बढ़ सकते हैं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। मेरे ये वीडियोस इसी तरफ एक प्रयास है, एक जन जागृति उत्पन्न की जाए कि मनुष्य जीवन जो इतनी कठिनाई से मिलता है उसे इतनी सरलता से उसका लोप हो जाए या नष्ट हो जाए या मनुष्य का अंत हो जाए, ये मैं नहीं देख सकता। इसके लिए प्रयासरत हूँ कि जन जागृति, डिवाइन हेल्प, हमारी सोच बदलना, इसी तरफ एक छोटा छोटा प्रयास है मेरा। आशा है आप सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे, आशीर्वाद देंगे। नमस्कार, प्रणाम।